क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन रेलवे में इतने सारे गेज सिस्टम क्यों हैं? ब्रॉड गेज और स्टैंडर्ड गेज में कौन बेस्ट है? क्यों ब्रॉड गेज इंडियन रेलवे का स्टैंडर्ड गेज है? इन सब सवालों के जवाब के लिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन वाले बटन को दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो आइए आज हम जानेंगे कि ट्रैक गेज होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रैक गेज होता क्या है और इसके क्या फंक्शंस होते हैं। ट्रैक गेज इज द डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेसेस ऑफ टू रेल्स। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये रेल के टू फेसेस हैं, रनिंग फेसेस। इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको गेज बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि ट्रैक गेज का काम क्या होता है। ये ट्रेन को स्मूथ और सेफली राइड कराता है। जब भी ट्रेन मूव करे अलोंग द ट्रैक, उसको ये स्टेबल और बैलेंस रखता है और ये ट्रेन का जो भी वेट है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है और ट्रेन जब हाई स्पीड में चले तो उसको बैलेंस रखता है। और साथ ही साथ जब भी ट्रेन डिफरेंट ट्रैक गेजेस पे मूवमेंट करे तो उसको भी ये इंश्योर करता है कि कोई भी परेशानी ना हो, इजीली वो नेविगेट हो सके। अब जानते हैं कि इंडियन रेलवे में कितने टाइप्स के ट्रैक गेज यूज होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ब्रॉड गेज के बारे में। ब्रॉड गेज बहुत ही ज्यादा यूज होता है इंडियन रेलवे में, जिसका गेज डिस्टेंस होता है 1676 mm। और अब हम बात करते हैं मीटर गेज की। ये भी इंडियन रेलवे में बहुत लंबे समय पहले यूज होता था और अब इसका इस्तेमाल होना बंद हो गया, लेकिन अभी भी कुछ जगह है जहाँ पर अभी भी ट्रेनें चल रही हैं मीटर गेज पे और इसका डिस्टेंस होता है 1 मीटर। और इसके बाद बात करते हैं हम नैरो गेज की। जो ये नैरो गेज है ये मोस्टली यूज होता है हिल एरिया में या माउंटेन एरिया में, क्योंकि वहां पर बहुत सारे स्टीप ग्रेडियंट होते हैं, कर्व्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या हाई स्पीड वहां पर ट्रेन का मूवमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हम वहां पर नैरो गेज को सिलेक्ट करते हैं। स्टैंडर्ड गेज लार्जली हम देखेंगे तो इंडिया से बाहर कंट्री में भी बहुत यूज होता है। वैसे जनरली ये यूरोप कंट्री में बहुत यूज होता है। अब जैसे हम बात करेंगे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, जापान में हाई स्पीड ट्रेन चलने के लिए ये बेस्ट सुटेबल है। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड गेज या ड्यूल गेज। ये एक प्रकार का गेज है जिसमें टू डिफरेंट गेजेस का हम यूज करते हैं और ये गेज हम अगर देखें बांग्लादेश में जाएंगे तो वहां हमको 2 गेज वाली ट्रेन चलते हुए नजर आएगी आपको, जिसमें मीटर गेज की भी ट्रेन चलती है और ब्रॉड गेज की भी ट्रेन चलती है। आइए हम इसकी कुछ पिक्चर देख लेते हैं, उसके अंदर से हमको और आसानी से समझ में आएगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे नैरो गेज। फिर नैरो गेज 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक का डिस्टेंस होता है 610 mm और सेकंड का होता है 762 mm। फिर है मीटर गेज जिसका 1000 mm होता है डिस्टेंस, और फिर स्टैंडर्ड गेज और फिर ब्रॉड गेज। ये आप राइट साइड स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है ड्यूल गेज। इसमें ट्रेन ब्रॉड गेज पे भी चलती है और स्टैंडर्ड गेज पे भी चलती है। ऊपर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज पे ट्रेन चलती है। तो ये जनरली आप देखेंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश में मेजर यूज होती है। अब हम जानते हैं कि एक सही गेज को सेलेक्ट करने के लिए गेज का चयन कैसे होता है। सबसे पहले है स्पीड एंड वेट ऑफ ट्रेन। अगर ट्रेन को हमको हाई स्पीड देनी हो या ज्यादा लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कराना हो तो हमको लार्जर साइज का गेज की आवश्यकता होगी, चाहे वो ब्रॉड गेज हो या स्टैंडर्ड गेज हो। पर इन जनरल हम देखें तो स्पीड के लिए हम स्टैंडर्ड गेज यूज करते हैं और ज्यादा वेट अगर हमको कैरी करना है तो ब्रॉड गेज इसके लिए बेस्ट सुटेबल है। यही कारण है कि हम बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर स्टैंडर्ड गेज यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। अगर हमको ट्रैक पहाड़ों पर बिछाना हो तो हमको स्मॉलर गेज को यूज करना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत ही शार्प कर्व होते हैं और ग्रेडियंट बहुत ही स्टीप होता है, जिसके लिए नैरो गेज या मीटर गेज ही बेस्ट सुटेबल है। चलते हैं आगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो तो गेज सिलेक्शन करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि अगर लेबर, मटेरियल और इक्विपमेंट अवेलेबल ही नहीं होंगे तो ट्रैक का मेंटेनेंस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक क्राइटेरिया ये भी है कि हमको जब भी गेज सिलेक्शन करना है तो ये वाला पॉइंट भी हमको बहुत ही ध्यान रखना है। इकोनॉमिक वायलेबिलिटी। जितना भी लार्जर साइज का गेज हम यूज करेंगे उतना ही वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ज्यादा खर्चा होगा, और जितना भी कम स्मॉलर साइज का अगर हम गेज यूज करेंगे तो हमारा कम खर्चा होगा। तो ये पॉइंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं कंपैटिबिलिटी विद एग्जिस्टिंग नेटवर्क। अगर किसी रीजन में एक ही प्रकार का ट्रैक गेज यूज हो रहा है तो हम वहां पर क्यों कोई भी नया गेज अडॉप्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि हमको उसके लिए सारे रोलिंग स्टॉक चेंज करने पड़ेंगे, सारी ट्रेन कल्लों को चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं
जिसको करना हमको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम जब भी ट्रैक गेज को सेलेक्ट करते हैं तो ये पॉइंट भी हम एक बार ध्यान में रखते हैं। अब हम जानते हैं कि इतने सारे गेज सिस्टम हमारे इंडिया में क्यों हैं, चाहे वो नैरो गेज हो, मीटर गेज हो, ब्रॉड गेज हो, स्टैंडर्ड गेज हो। तो इसके 2 रीजन हैं। पहला हम जान लेते हैं हिस्टोरिकल रीजन। तो इंडियन रेलवे सिस्टम में बहुत सारे कॉनिकल पावर ने अपने अपने प्रेफर्ड ट्रैक गेजेस को यूज किया। अगर हम ब्रिटिश रेलवे की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले ब्रॉड गेज को यहाँ पर शुरू किया, और साथ ही साथ जितने भी हमारे पास फ्रेंच या पुर्तगाली आए, उन्होंने भी अपने ऑन गेजेस उन्होंने यूज किए, चाहे वो मीटर गेज हो, नैरो गेज हो। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपना ट्रैक गेज यूज किया अपना एम्पायर सेटअप करने के लिए। इसका एक प्रैक्टिकल रीजन और भी है, जैसे ब्रिटिश एम्पायर इतने सारे गेजेस का यहाँ सेटअप कर दिया, तो उन सब को चेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि सारा वापस से शुरू उखाड़ना फिर नया कंस्ट्रक्ट करना तो ये बहुत डिफिकल्ट है। और भी इसके पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर काफी मतलब कंजेस्टेड एरिया है, कहीं लैंड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं पर कुछ लोकल इशू है, कहीं पर बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से उन सबको प्रैक्टिकली चेंज करना मुश्किल है। लेकिन अब इंडियन रेलवे इसकी और एक्शन ले रही है, और जितने भी आप देखेंगे रेलवे में मीटर गेज को कन्वर्ट करके ब्रॉड गेज किया जा रहा है। तो ऐसा भी अब रेलवे प्रोजेक्ट्स निकाल रही है और उस पर काम कर रही है। अब हम जानते हैं क्यों इंडियन रेलवे ब्रॉड गेज को ही अपना स्टैंडर्ड गेज मानती है। इसके कुछ कारण आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, बेटर ट्रांसपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर लोडिंग गेज, इंप्रूव यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रैक, फास्टर मूवमेंट। हमारे लिए कौन सा गेज बेस्ट है, ब्रॉड गेज या स्टैंडर्ड गेज? अगर हम आज की बात करें तो दोनों ही गेज हमारे लिए बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।